क्या है? और ओम नमः शिवाय। पूजा से कोई मतलब नहीं है, इसको दाल वाला पूरी और खीर से मतलब है। आज पंचमी है और क्या है? मैं दूध लावा खाऊंगा। तुम नागिन हो क्या जो दूध लावा खाओगी? हाँ, तुम नागिन हो क्या? देखिए अधर्मी लड़की खाना के लिए आ गई है। देखिए हमारे घर में नाग पंचमी की पूजा हुई है, तो उसकी कुछ प्यारी प्यारी सी झलक। हर पंचमी का महत्व, इसकी पौराणिक कथा, भगवान शिव और नाग देवता का संबंध, श्री कृष्ण और कालिया नाग की कथा तथा राजा जन्मेजय और आस्तिक मुनि की कहानी भी साझा की है। आप लोग प्लीज़ पूरी वीडियो देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। इस लड़की का चेहरा अच्छे से देखिए, अधर्मी लड़की है ये। आज क्या है? आज क्या है? आज क्या होता है? भोले बाबा का नाम, भोले बाबा का क्या होता है? पूजा पूजा होता है। होता है। हाँ, फिर से। और ओम नमः शिवाय। प्यारी मम्मी कुछ बोलना प्यारी चाहोगी? मम्मी। कुछ बोलना चाहोगी? हाँ क्या? आज नाग पंचमी है और क्या है? मैं दूध लावा खाऊंगा। तुम नागिन हो क्या जो दूध लावा खाओगी? हाँ, तुम नागिन हो क्या? हाँ, हाँ? लोगों का खून पीता हूँ। देखिए दोस्तों, यह साक्षात नागिन है। किसी को दूध लावा खिलाना है तो खिला लीजिए। भागी नागिन। ये मेरे घर का सीरा रूम है और आज हम लोग नाग पंचमी का पावन पर्व मना रहे हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। सावन का महीना तो भगवान शिव के लिए प्रिय है ही, और भगवान शिव के गले में स्योम नाग राज वास करते हैं, इसलिए इस दिन नाग देवता की भी पूजा की जाती है। नाग पंचमी से जुड़े बहुत सारी पौराणिक कथा है। इसमें से एक सबसे प्रसिद्ध है जो महाभारत से जुड़ी हुई है। राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हुई थी। उनके पुत्र राजा जन्मेजय अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने एक विशाल सर्प यज्ञ करवाया, जिसमें मंत्रों के प्रभावों से संसार के सभी नाग अग्नि में गिरने लगे। तब एक महान ऋषि थे जिनका नाम आस्तिक मुनि था। उन्होंने राजा जन्मेजय को समझाया कि सभी नाग दोषी नहीं हैं, किसी एक के अपराध की सज़ा पूरी जाति को देना उचित नहीं है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने यज्ञ रोक दिया। माना जाता है कि जिस दिन यह यज्ञ रोका गया वह श्रावण शुक्ल पंचमी का दिन था। ये क्या तभी कर रही नाग है पंचमी मनाई जाती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में शेष नाग, वासुकी, तक्षक, कार्तिक, पद्य, महापद्य, शंख और कुलिक जैसे नागों का विशेष महत्व बताया जाता है। भगवान शिव के गले में भी वासुकी नाग विराजमान है, इसलिए सावन में नाग पूजा का महत्व और भी बढ़ जाता है। आज दूध और लावा का विशेष महत्व है, क्योंकि नाग देवता को दूध और लावा का प्रसाद चढ़ाया जाता है यहाँ पे, और सारे भगवान को भी चढ़ाया जाता है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे गोबर से गोल गोल करके जो है 5 बार ऐसे उसको चिपकाया गया है, और उस पर जो है लावा भी चिपकाया जाएगा। आप लोग देख रहे हैं चिपकाया जा रहा है, और फिर इस पर सिंदूर भी लगाया जाएगा। दोस्तों, तो हिंदू धर्म में सारे पर्व का अलग ही महत्व है। अच्छा, उस समय हटाइएगा? ओह, इतना दिन तक रह जाएगा? वाह। और देखिए दोस्तों, ये जो चिपकाया गया है ना सीरा रूम में, हम लोग अपने घर का जो पूजा रूम होता है उसको हम लोग बिहार में सीरा रूम ही कहते हैं, और सीरा रूम नहीं, सीरा घर बोलते हैं। और ये जो चिपकाया गया है ना, ये दुर्गा पूजा जब आएगा तो उस समय जब साफ़ सफाई होगी उस समय हटेगा, और ये फिर से चिपकाया जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है सारे भगवान के लिए जो प्रसाद का
प्रसाद कटोरी में रखा जा रहा है उन लोग को भगवान जी को देने के ये लिए। सारे भगवान को इसमें लावा चढ़ाइएगा। हो गया, दूध हो गया, आम हो गया, कटहल हो गया, फिर नीम का पत्ता का भी आज बहुत विशेष महत्व रहता है। और लोग ऐसा कहते हैं कि आज के दिन ना नीम का पत्ता और दही खाया जाता है, मतलब घर में सब लोग थोड़ा सा भी ज़रूर खाते हैं। देखिए ये प्रसाद जो है ना, मेरे मुंह में तो अभी ही पानी आ रहा है दोस्तों। ये प्रसाद जो है पहले भगवान को चढ़ाया जाएगा और फिर घर के सारे बच्चे बड़े सबको दिया जाएगा। एक और कथा है जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। जब श्री कृष्ण बहुत छोटे थे तब यमुना नदी में कालिया नाग नाम का एक विषैला नाग रहता था। उसके विष से नदी का जल दूषित हो गया था और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो एक दिन श्री कृष्ण यमुना में कूद गए और कालिया नाग के अनेक फनों पर नृत्य करने लगे। अंत में कालिया नाग ने भगवान से क्षमा मांगी। श्री कृष्ण ने उसे जीवन दान दिया और यमुना छोड़कर जाने का आदेश दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि शक्ति का उपयोग हमेशा दूसरों की रक्षा के लिए मेरी छोटी होना मम्मी भी चाहिए। ब्लॉग बनाना दोस्तों, सीख ली नाग है। पंचमी हमें केवल पूजा स्टेप करना बाय ही नहीं स्टेप बता रही सिखाती, है। बल्कि यह भी सिखाती है कि प्रकृति के हर जीव का सम्मान करें। सांप पर्यावरण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो खेतों में चूहों की संख्या नियंत्रित करते, किसानों की भी मदद करते हैं। इस पावन अवसर पर हम भगवान से और नाग देवता से प्रार्थना करते हैं कि वे सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद दें। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब प्रसाद चढ़ाया जा रहा है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। पता है दोस्तों, मुझे क्या लगता है कि इस दुनिया में एक चीज़ है जो कि सब कुछ बैलेंस की हुई है। पता है, भोले बाबा हर हर महादेव, ये ना जब आपको लगेगा कि अब आप कुछ नहीं कर सकते, जब आप खुद को हार मान लीजिएगा कि अब मैं हार गई हूँ, अब मैं जीरो हो गई हूँ, मैं निगेटिव हो गई हूँ, उस समय भोले बाबा आएंगे और कुछ ना कुछ ज़रूर मिरेकल करेंगे। पता है, मुझे पर्सनली ये चीज़ बहुत अच्छे से फील है कि भोले बाबा हैं और वो कुछ ना कुछ चमत्कार करते रहते। क्योंकि जब आपको लगेगा ना कि आप हार गए हैं, अब कुछ नहीं इस दुनिया में बचा है, तभी कुछ ना कुछ चमत्कार हो जाएगा दोस्तों। इसलिए ज़ोर से बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। लड़की को पूजा से कोई मतलब नहीं है, इसको दाल वाला पूरी और खीर से मतलब है। दोस्तों, अब लगभग पूजा हो चुकी है, आगे देखते हैं। क्या कर रही हैं छोटी मम्मी? पूजा के दिन मौका पर दिया जाता है। क्यों दिया? वो तेरा पूजा का रूम है तो वहाँ पर दिया जाता है। मुझे कुछ पता है नहीं है, बस कर रही हूँ। देखिए, हर जगह मजाक। सीरा रूम के आगे भी जो है वैसे ही किया जा रहा है, गोबर से जो देखिए है। ये अधर्मी और लड़की वहाँ को, पे सिंदूर और अधर्मी लड़की लावा है। गंदा हो रहा है तो गंदा तो हो ही गंदा रहा है। नहीं है ये। देखिए इस लड़की का चेहरा अच्छे से देखिए, अधर्मी लड़की है ये। उनका पत्ता दिया जाता है। देखो वीडियो बनना। देखिए अधर्मी लड़की खाना के लिए आ गई है। देखिए तो खाना तो इम्पोर्टेंट है ना। अब पूजा कर तो आप खाना खाने मिलेगा। एक बार देखिए चील सी नजर जिसका सिर्फ खाना पे ध्यान है। खाना तो मम्मी अब पूजा हो गया, चलो खाना दो। चलो चलो। सावन का असर मुझ पे भी छा गया है। देखिए, मैं हरी चूड़ी, हरी साड़ी, हरी बिंदी पहन करके मैं तैयार हो गई हूँ। और दोस्तों, सावन की पहली बारिश, पहला सोमवार और नाग पंचमी का दिन और ये बारिश, ओ माय गॉड। चलिए, हर हर महादेव दोस्तों, हम लोग फिर मिलते हैं और
बाय बाय। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। बाय।